नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी हां, कमेंट करके मुख्यमंत्री का नाम आप जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,22,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 4,454 लोगों की जान चली गई है। वहीं पर अब तक 3,02,544 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। कोविन पोर्टल की शुरुआत वैक्सीन लेने वालों की सहूलियत के लिए हुई थी, लेकिन जब से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से हर दिन हजारों लोग कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अब बिना अपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत 24 मई से हो गई है। देश में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा में सुधार पर अधिक जोर दे रहा है। इसी के चलते मंत्रालय ने सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए कई मानक सुरक्षा प्रावधान के साथ कई पहल की है। ऐसी ही एक पहल में हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय ने टायर निर्माताओं के लिए अनिवार्य नियम प्रस्तावित किए हैं, जो आने वाले दिनों में लागू होने वाले हैं, जिसके बाद सभी टायरों पर रेटिंग दी गई होगी, जो सुरक्षा के हिसाब से होगी। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बातचीत की। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र सोमवार तक चक्रवाती तूफान यास में बदल जाएगा। यह बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में 26 मई को बंगाल और ओडिशा तटों को पार करेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी, उसका असर अब कोरोना ग्राफ पर दिखने लगा है। काफी लंबे समय तक राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन आने वाले समय में अब ढील मिल सकती है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने संकेत दिया है कि अगर कोरोना के आंकड़े इसी तरह कम होते रहे तो वे राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत होना क्यों नहीं लिखा जाता है। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वाले के परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जून को होगी। रूस के निवेश कोष रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF और भारत की दवा कंपनी पेनेसिया बायोटेक ने सोमवार को भारत में स्पुतनिक V कोरोना वायरस टीके का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। पेनेसिया बायोटेक के हिमाचल प्रदेश के बद्दी कारखाने में तैयार की गई कोविड-19 के स्पुतनिक V टीके की पहली खेप को रूस के गामालेया केंद्र भेजा जाएगा, जहां इसकी गुणवत्ता की जांच परख होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर और मॉडर्ना ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सीधे दिल्ली को टीके नहीं बेचेगी। केजरीवाल ने बताया कि हमने जब फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से दिल्ली की वैक्सीन खरीद के लिए बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। भारत बायोटेक ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी के लिए अर्जी दी है। भारत बायोटेक ने WHO में यह अर्जी 19 अप्रैल को दी थी। अब इस पर चर्चा के लिए मई-जून का वक्त निर्धारित किया गया है। अगर इस अवधि में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग भी विदेश जा सकेंगे। देश का उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले से भी उबरने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में टीडियों के हमले की संभावना भी बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने टिड्डी दल के संभावित हमले को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया है।
वहीं पर राजस्थान के जैसलमेर शहर में टिड्डियों के झुंड को देखे जाने के बाद अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान से आने वाले तथा जाने वाले बस परिवहन संचालन को 31 मई तक स्थगित कर दिया है। देश में एम्स में इलाज के बाद कोरोना महामारी को मात दे चुके जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद नाबालिग से यौन शोषण के अभियुक्त आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर अचानक कम हो गया। इस पर उन्हें फिर से जेल से एम्स भेजने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां इलाज कराने से मना कर दिया। उसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर को बुलाया गया। जांच कराने के बाद आसाराम को अब जेल में ऑक्सीजन दी जा रही है। खाने के तेल की कीमतों में जारी तेजी को थामने के लिए 24 मई को खाद्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंपोर्टेड तेल पर लगने वाले सेस में कटौती कर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रिटेल में खाद्य तेलों के दाम गिर जाएंगे। इसके अलावा मिलर्स, स्टॉकिस्ट्स और तेल व्यापार से जुड़े कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट से जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। असेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल कर खाने के तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए राज्यों को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैले अब करीब 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अब भी सबके मन में सवाल है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। 18 से 44 उम्र वाले लोगों को टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या फिर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड या फिर पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। मंत्रालय ने ऐसे लोगों की ग्रुप की पहचान की है जिसके पास आमतौर पर कोई पहचान पत्र नहीं होता। इनमें से विभिन्न धर्मों के साधु संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के ही टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।